Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of 13th chapter, page number 174, question number 2. 551 डिवाइड 19. 551 को 19 में डिवाइड करना. 551 डिवाइड 19. तो 551 का लेफ्ट साइड में फर्स्ट डिजिट को लीजिए, दैट इज 5. तो 5 जो है वो 19 से क्या है, स्मॉल है, तो फिर डिवाइड हो नहीं पाएगा. तो अभी लेफ्ट साइड में 2 डिजिट को लीजिए, 5 5, द फॉर्मिंग नंबर इज 55. तो 55 जो है वो 19 से बड़ा है, तो फिर अभी हम डिवाइड कर पाएंगे. सो 19 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 55 होगा, नहीं तो 55 से कम होगा. सो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, देन 19 3 जा 57, जो कि 55 से बड़ा है. तो 19 2 जा 38. तो अभी माइनस कीजिए, 5 minus 8 not possible. Borrow 1 tens from 5, then 5 changes to 4 and this 5 changes to 15. 15 minus 8 that is equal to 7. 4 minus 3 that is equal to 1. तभी ऊपर जो 1 है उसको नीचे लाइए. नाउ इट इज 171. जो 171 है वो 19 से बड़ा है, तो फिर अभी हम डिवाइड कर पाएंगे. तो 19 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 171 होगा, नहीं तो 171 से कम होगा. सो 19 9 जा 171. तो अभी माइनस कीजिए, 171 माइनस 171, सो दैट इज 0. तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना है, 29, रिमाइंडर 0. तो वही लिखिए, क्वेश्चन द क्वेश्चन इक्वल्स टू 29 and remainder equal to 0. Then next come to the question number 3. 648 डिवाइड 36. 648 को 36 में डिवाइड करना. 648 डिवाइड 36. तो अभी 648 का लेफ्ट साइड में फर्स्ट डिजिट को लेकर डिवाइडर के साथ कंपेयर कीजिए. सो 6 जो कि 36 से क्या है, स्मॉल है, तो डिवाइड हो नहीं पाएगा. तो अभी 2 डिजिट लीजिए, 6 4 दैट इज 64. जो 64 जो है वो 36 से क्या है, बड़ा है, तो फिर हम अभी डिवाइड कर पाएंगे. तो 36 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 64 होगा, नहीं तो 64 से कम होगा. तो 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, जो कि 64 से बड़ा है. तो 36 1 जा 36. तो अभी माइनस कीजिए, 4 minus 6 not possible. Borrow 1 tens from 6, then 6 changes to 5 and 4 changes to 14. 14 minus 6 that is 8. Then 5 minus 3 that is equal to 2. तो अभी ऊपर जो 8 है उसको नीचे लाए. नाउ इट इज 288. तो 36 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 288 होगा, नहीं तो 288 से कम होगा.
36 8 जा 288, तो अभी माइनस कीजिए 288 माइनस 288 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना है 18, रिमाइंडर 0, तो वही लिखिए हियर क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू 18 and remainder equals to 0. Then next come to the question number 419. Question number 4, 819 डिवाइड 63। 819 को 63 में डिवाइड करना। 819 डिवाइड 63, तो अभी 819 का फर्स्ट 2 डिजिट को लीजिए, लेफ्ट साइड में फर्स्ट 2 डिजिट को लीजिए 81, जो कि 63 से बड़ा है, तो फिर अभी हम डिवाइड कर पाएंगे। तो 63 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 81 होगा, नहीं तो 81 से कम होगा। 63 1 जा 63, देन 63 2 जा 126, 126 जो है वो 81 से बड़ा है, तो फिर 63 1 जा 63, तो अभी माइनस कीजिए 1 minus 3 not possible, borrow 1 tens from 8, then 8 changes to 7, 1 changes to 11, 11 minus 3, 11 minus 3 equals to 8, then 7 minus 6, 7 minus 6 that is 1, तो अभी ऊपर जो 9 है उसको नीचे लाए, now it is 189। तो 63 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 189 होगा, नहीं तो 189 से कम होगा। सो 63 3 जा 189, तो अभी माइनस कीजिए 189 माइनस 189 दैट इज इक्वल टू 0। तो अभी क्वेश्चन कितना है 30, रिमाइंडर 0, तो वही लिखिए हियर क्वेश्चन equals to 13, a remainder that is 0. Then next come to the question number 5, 950 डिवाइड 38, 950 को 38 में डिवाइड कीजिए, 950 डिवाइड 38, तो 950 का लेफ्ट साइड में फर्स्ट 2 डिजिट को लीजिए, तो कौन सा नंबर है दैट इज 95। तो 38 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 95 भी होगा, नहीं तो 95 से कम होगा। सो 38 1 जा 38, 38 2 जा 76, देन 38 3 जा 114, 114 जो कि 95 से बड़ा है। सो 38 2 जा 76, तो अभी माइनस कीजिए 5 minus 6 not possible, borrow 1 tens from 9, then 9 changes to 8 and 5 changes to 15. So 15 minus 6, 15 minus 6 that is equal to 9, 8 minus 7 1, तो अभी 0 को नीचे लाइए, now it is 190।
तो 38 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 190 होगा, नहीं तो 190 से कम होगा। सो 38 5 जा 190, तो अभी माइनस कीजिए 190 माइनस 190 दैट इज कॉल 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना है 25, रिमाइंडर 0, तो वही लिखिए हियर क्वोशेंट equals to 25 and remainder equals to 0. Then next come to the question number 6. 966 divide 46। 966 को 46 में डिवाइड कीजिए। 966 डिवाइड 46, तो 966 का लेफ्ट साइड के 2 डिजिट को लीजिए। द नंबर इज 96, जो 96 जो है वो 46 से बड़ा है, तो फिर अभी हम डिवाइड कर सकते हैं। 46 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 96 होगा, नहीं तो 96 से कम होगा। तो 46 1 जा 46, देन 46 2 जा 92, 46 2 जा 92, देन 46 3 जा 138, जो कि 96 से बड़ा है। तो 46 2 जा 92, तो अभी माइनस कीजिए 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 9 दैट इज इक्वल 0, तो अभी 6 को नीचे लाइए। देन 46 1 जा 46, 46 माइनस 46 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना है 21, रिमाइंडर 0, तो वही लिखिए हियर क्वेश्चन इक्वल्स टू 21, देन रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। Then next come to the question number 7. 389 डिवाइड 12। 389 को 12 में डिवाइड कीजिए। 389 डिवाइड 12, तो 389 का लेफ्ट साइड में 2 डिजिट को लीजिए। 38, द नंबर इज 38, तो 12 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 38 ही होगा, नहीं तो 38 से कम होगा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। 48 जो है वो 38 से बड़ा है। सो 12 3 जा 36, तो अभी माइनस कीजिए 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल 0, तो अभी 9 को नीचे लाइए। ना इट इज 29, तो 12 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 29 होगा, नहीं तो 29 से कम होगा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। 36 जो है वो 29 से बड़ा है। सो 12 2 जा 24, तो अभी माइनस कीजिए 9 माइनस 4 5,
2 माइनस 2 दैट इक्वल टू 0। तो अभी क्या है 5 है, तो अभी देखिए ये जो 5 है वो क्या है 12 से क्या है स्मॉल है, छोटा है, तो अभी हम डिवाइड कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपको मालूम है डिवीजन में डिविडेंड का वैल्यू डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना है 32, रिमाइंडर 5, तो वही लिखिए हियर क्वेश्चन इक्वल्स टू 32 then remainder equals to 5। Then next come to the question number 8। 447 डिवाइड 13। 447 को 13 में डिवाइड करना। 447 डिवाइड 13, तो 447 का लेफ्ट साइड में 2 डिजिट को लीजिए, द नंबर इज 44। जो 44 जो है वो 13 से बड़ा है, तो फिर हम डिवाइड कर पाएंगे। तो 13 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 44 होगा, नहीं तो 44 से कम होगा। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 52 जो है वो 44 से बड़ा है, तो फिर 13 3 जा 39, तो अभी माइनस कीजिए। 4 minus 9 not possible, borrow 1 tens from 4, then 4 changes to 3 and this 4 changes to 14, 14 minus 9, 14 minus 9 that is equal to 5, 3 minus 3 that is equal to 0। तो अभी 7 को नीचे लाए, now it is 57। तो 13 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 57 होगा, नहीं तो 57 से कम होगा। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65। जो 65 है वो 57 से ना सॉरी जो 65 जो है वो 57 से बड़ा है, तो फिर कौन सा लेंगे 13 4 जा, सो 13 4 जा 52, तो अभी माइनस कीजिए। 7 minus 2 that is equal to 5, then 5 minus 5 that is equal to 0। तो अभी 5 पे ये जो 5 पे वो 13 से क्या है स्मॉल है, छोटा है, तो फिर अभी हम डिवाइड कर नहीं पाएंगे क्योंकि डिवीजन में जो डिविडेंड का वैल्यू होता है वो डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए, तो फिर हम डिवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना है 34 और रिमाइंडर कितना है 5, तो वही लिखिए क्वेश्चन इक्वल्स टू 34 and remainder equals to 5।